जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग यूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी आएंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप आने का मतलब कि सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ हम करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और उनके सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ठीक है, और ध्यान ये दीजिएगा, कुछ और भी जैसे स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ईथर हो गया। इन सब का हम अलग कैटेगरी में मतलब अलग से नेमिंग करेंगे। पहले जो बेसिक हैं उनके बारे में हम समझ जाते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे कि कैसे नेमिंग करनी है। तो आइए कुछ फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं और उनके सेकेंडरी सफिक्स को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप जो है, यहाँ पे हमने केवल OH लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये अल्कोहल है। ठीक है, वैसे तो आप लोग 10th में पढ़ के आए भी होंगे। ठीक है, तो OH यानी अल्कोहल। CHO यानी कि अगर हम इसको ओपन बनाए तो C डबल बॉन्ड OH। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड यहाँ पे पूरा है, 1 बॉन्ड बचा हुआ है, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो C डबल बॉन्ड O यानी कि दोनों इसके ग्रुप खाली हैं, दो जगह से जुड़ेगा, लेफ्ट और राइट, तो ये हो गया कीटोनिक ग्रुप। और इसके लिए हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स ONE। इसको या तो वन पढ़ो चाहे तो अन पढ़ो। ठीक है, अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल। ठीक, ये देखो COOH यानी C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड पे OH यानी एक बॉन्ड खाली है, यही जाके कंपाउंड में जुड़ेगा, और इसके लिए ओइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल, NC यानी आइसोनाइट्राइल, COCl यानी C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम लोग बोलेंगे ऑयल क्लोराइड। ध्यान ये रखना है कि अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो जाएगा तो ऑयल ब्रोमाइड हम बोल देंगे। ठीक है ना, उसी तरीके से सिमिलरिटी। ठीक, अब यहाँ पे देखो CONH2 यानी कि C डबल बॉन्ड O NH2, इसको अमाइड हम यूज करेंगे यहाँ पे, NH2 यानी अमीन। तो ऐसे कुछ कंपाउंड अगर ये सब आपको दिख जाए तो ये सब सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, यानी कि सबसे लास्ट में इसका इस्तेमाल करना है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि ये कंपाउंड है, पैरेंट चेन में तो कोई समस्या नहीं है, पैरेंट चेन तो यही हो जाएगा अपना। ठीक है, हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पढ़ता है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ उसी कार्बन को 1 देना हमारी मजबूरी है, तो 1 2 3। ठीक है, अब इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 2 ब्रोमो, इसका हो जाएगा प्रीफिक्स 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा देंगे। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स का वॉवेल आ रहा है ऑल। ठीक है, तो प्रोपेन का ई लास्ट वाला हम लोग हटा दिए, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे भी नंबरिंग हम किधर से करें, देखो इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पे ब्रोमो, लेकिन इधर से करने पे 3 मिल रहा है, लेकिन हम उसकी सुनेंगे ही नहीं। हम क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम फंक्शन ग्रुप की सुनेंगे। फंक्शन ग्रुप हमको मिल रहा है यहाँ से 1 2 3 4। अगर हम इधर से करते तो तीसरे पे OH मिलता, तो OH यहाँ पे डिसाइड तो कर ही दे रहा है कि भाई राइट से ही नंबरिंग करना है। तो इस बार हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। बात समझ में आ रही है, ऑल किस पर है, 2 पर है, तो ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, OH यहाँ पे लगा तो 1 ये 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, लेकिन पेंट क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है अगर तो वो किस पे है, 3 पे है, तो पेंट 3 इन, और इन का ई हटा देंगे, पेंट 3 इन 1 ऑल। क्लियर, ये हो गया नाम। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इतना बड़ा सा पैरेंट चेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से नंबरिंग करेंगे क्योंकि OH यहाँ पे पहले भी मिल रहा है, तो 3 4 5 6
7 8। ध्यान रखना यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट नहीं ऑक्टा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, तो 5 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो। कुछ लोग सोचते हैं कि सर 5 नंबर पहले कैसे लिख रहे हैं। भाई नंबर से मतलब नहीं होता, अल्फ़ाबेट से मतलब होता है। अगर ब्रोमो भले 10वें पर आ रहा हो लेकिन हम सबसे पहले जिक्र उसी का करेंगे। तो 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, फिर उसके बाद ऑक्टा। ऑक्टा एक 2 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और एक 6 पे। तो ऑक्टा 2,6 डाई इन का फिर ई हटा देंगे, 1 ऑल। क्लियर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस बार देखो कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, OH किधर से पहले मिल रहा है, इधर से पहले मिल जा रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, हेक्स। हेक्स, अब हेक्स के बाद इन तो है नहीं, तो हेक्सेन का हेक्सेन पूरा लिखेंगे। क्यों पूरा लिख रहे हैं अभी समझा रहे हैं। हेक्सेन 2,4 डाई ऑल। क्या समझ में आया यहाँ पे, केवल ऑल होता तब ये ई हट जाता, लेकिन डाई का डी आ रहा है ना, वॉवेल थोड़ी है, तो इसीलिए हेक्सेन का ई पूरा तक हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, तो ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, यही है अपना पैरेंट चेन, कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग करो तो 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। यहाँ पर भी प्रोपेन का ई रखेंगे क्योंकि ट्राई का टी आ रहा है पहले, ऑल थोड़ी आ रहा है पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 3 ब्रोमो केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। अब डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे 2 बार है, तो पहले बात तो नॉन नहीं नोना लिखेंगे, NONA नोना। 4 पे भी डबल बॉन्ड है और 7 पे भी है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे नोना 4, 7 डाई इन का ई पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी डाई ऑल आने वाला है, 2 पे और 6 पे अल्कोहल है। डाई इन 2,6 डाई ऑल, तो इन का ई हम हटाएंगे नहीं लास्ट वाला, ठीक है। समझ में आई बात, सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब ध्यान देना, क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है क्या, यस है, ये CHO। तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि 1 नंबर इसको मानते हैं, नहीं, 1 नंबर आपको इसी को मानना है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी काउंट करना है फंक्शनल ग्रुप में। वो तो भाई हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, बात को ध्यान रखना। यहाँ पे तो भाई OH है ना, OH है तो ऑक्सीजन तो काउंट नहीं होता, तो ऑक्सीजन जिस कार्बन पे है हम उसको काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये डायरेक्ट कार्बन ही है, तो 1 नंबर इसको देंगे। फिर 1 हो गया ये, फिर 2 3 4 5 6। अब ऑल नहीं अल यूज करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा 5 ब्रोमो पेंट 3 इन का इस बार केवल EN लिखेंगे, पेंट 3 इन अल। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन कंटेनिंग है और ये अंडरस्टूड है कि उसको 1 नंबर देना ही देना है। तो आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 अल लिखें, क्योंकि देखो अगर ये एल्डिहाइड कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसको 1 नंबर तो देना ही देना है हमको। समझ में आ रही है बात, 1 नंबर देना ही देना है यहाँ पे, इसलिए 1 अल हम नहीं लिखेंगे, केवल पेंट 3 इनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि उसी तरह का एग्जाम्पल है, इस बार फंक्शनल ग्रुप CHO है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को जो है बना देंगे क्या, पैरेंट चेन, लेकिन नहीं,
क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को हमको काउंट करना ही करना है फंक्शनल ग्रुप में, और डबल बॉन्ड भी नहीं छूटना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे हैं। तो अपना जो पैरेंट चेन बनेगा वो ये हो जाएगा। समझ में आई बात? यस। और 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3, 4, 5, 6। समझ में आई बात? अब जो है 1 नंबर इसको देना ही है हमको भाई, इसको फंक्शन ग्रुप है तो इसको तो बनाना ही है पैरेंट चेन। भले इधर 2 ठो कार्बन और मिल रहा है तो ये थोड़ी है कि हम 2 अल लिख देंगे, 3 अल लिख देंगे, 4 अल लिख देंगे, नहीं। अगर CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो उसको 1 नंबर मिलना ही मिलना है, दैट इज कंफर्म। केवल हम बाइसाइक्लोस्पाइरो की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, उसको छोड़ के, वो जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। अब यानी यहाँ पे दूसरे पर ये जो है थाइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल, फिर उसके बाद हेक्स, 2 इथाइल हेक्स 3 इनल। 1 अल लिखने की तौहीन मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये है अपना बेचारा कीटोन, ठीक है। कीटोन जो है वो एल्डिहाइड का बड़ा भाई है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको नंबरिंग किधर से करना है। आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से कीटोन को पहले नंबर मिले, तो 1, 2, 3, 4। अब देखो कीटोन जो होता है वो बीच में होता है, तो 1 नंबर कीटोन में तो पॉसिबल है ही नहीं, कम से कम 2 मिलेगा, ठीक है। 1 पे तो कीटोन नहीं आएगा, तो कम से कम हम लेंगे, ये हो जाएगा। कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। ब्यूट, एन का ई हटा देंगे क्योंकि ब्यूटेन 2 ओन। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, आप यहाँ पे 2 ओन नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है। जब तक 4 कार्बन का कीटोन है वो दूसरे पर ही मिलना अंडरस्टूड है। जब कोई चीज अंडरस्टूड होती है तो उसका नंबर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको केवल ब्यूटेनन भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, केवल ब्यूटेनन, ठीक। चलिए नेक्स्ट। हाँ, लेकिन अगर 5 कार्बन का है तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि अब, क्योंकि दूसरे पर भी हो सकता है, तीसरे पर भी हो सकता है। तो ये जो है वो पेंटेन 3 ओन है और ये पेंटेन 2 ओन है। समझ में आई बात? ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा पेंट 3 इन का ई हटा देंगे लास्ट वाला, ठीक है। और 5 कार्बन है तो 2 ओन लगाना जरूरी है, ठीक। चलिए ये फिर से आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आ जाएगा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा ऑक्ट 6 इन 3 ओन, ठीक। सिंपल सा एकदम कंपाउंड था। आप अगर कभी भी फॉलो करते जाएंगे जब भी फॉर्मेट और बेसिक नियमों का ध्यान रखेंगे तो आपका कोई IUPAC गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अपना कीटोन का भी बड़ा भाई है, तो ये भी कार्बन कंटेनिंग है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। 6 मिथाइल, फिर हेप्ट 4 इनोइक एसिड, फिर 1 ओइक एसिड लिखने की गलती मत करना क्योंकि वो 1 नंबर अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पैरेंट चेन हो जाएगा ये, ठीक है, ये पैरेंट चेन हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भी ले सकते थे तो ये इसको छोड़ देते, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरे पर इथाइल है, चौथे पर मिथाइल है, तीसरे पर ब्रोमो है। तो सबसे पहले जिक्र ब्रोमो का करेंगे, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर 2 इथाइल, फिर 4 मिथाइल,
फिर हो जाएगा क्या, पेंट, ठीक, हो जाएगा फिर पेंट, पेंटेनोइक एसिड, डबल बॉन्ड तो है नहीं तो पेंटेनोइक एसिड केवल, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पे दो दो CHO हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कोई फंक्शन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाई अल। अब देखो यहाँ पे डी आ रहा था इसीलिए हेक्सेन का ई पूरा लिखे हैं, समझ में आई बात। सिमिलरली यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे पेंटेन का ई पूरा लिखेंगे, पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, ठीक है, पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये अपना हो जाएगा पैरेंट चेन, ठीक है। तो 1 नंबर तो इसी को मिलेगा, फिर 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, ठीक है। एक ही है अल्काइल ग्रुप मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ठीक, 2 मिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड, ठीक है, 3 इनोइक एसिड। एक एग्जांपल हम अपने से करा दे रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने तरफ से, ठीक है, इसको कर लो। ठीक, ये एग्जाम्पल एक ठो अपने से आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा, तो नंबरिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक बार थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। तो देखो नंबरिंग तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब ध्यान ये देना है यहाँ पे ब्रोमो है, क्लोरो है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो 8 ब्रोमो, ठीक, 8 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो, नॉन, ठीक है, 3 इन का ई पूरा रहेगा, क्यों, क्योंकि दूसरे पर और 7वें पर दोनों में कीटोन है, तो 3 इन 2,7 डाई ओन हो जाएगा। समझ में आई बात, सिंपल है एकदम, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।